अब हमारी अगली खबर आतंक के खिलाफ जंग की एक बड़ी सफलता से जुड़ी हुई है और इसमें आतंकवादियों के लिए चेतावनी भी है कि वो चाहे किसी भी जगह पर जाकर छिप जाएं, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देश में घुसकर भी आतंक का अंत किया जा सकता है, जैसा कि अमेरिका ने इस बार सीरिया में घुसकर किया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना की एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी का काम तमाम कर दिया और उसकी हत्या कर दी, जिसे आईएस के आतंकवादियों ने अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी चुना था। बगदादी की मौत के बाद अबू इब्राहिम दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, जिसके मरने की खुशखबरी सुनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की। Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies, and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world after savaging communities and murdering innocents. तो आप सोचिए, अमेरिका इसे अपनी इतनी बड़ी सफलता मानता है कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मीडिया के सामने आकर इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय भी ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आपको यूक्रेन के बारे में बता रहे थे तो हम आपको ये भी बता रहे थे कि कैसे जो बाइडेन आजकल परेशान है क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है और उन्हें किसी भी कीमत पर यह साबित करना है अपने लोगों के सामने और दुनिया के सामने कि वो बहुत मजबूत नेता हैं। और इसीलिए उन्होंने ये असाइनमेंट भी अपने हाथ में लिया कि वो आईएस के इस नए प्रमुख को मार डालें और उसका पूरा श्रेय वो खुद ले लें। और वही काम वो कर भी रहे हैं, इसीलिए वो अपनी फोटोज भी सर्कुलेट करा रहे हैं कि कैसे वो पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे और खुद ही वो उसकी घोषणा के लिए भी सामने आए हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अबू इब्राहिम का नाम भी ना सुना हो, क्योंकि जो पुराना चीफ था आईएस का बगदादी, वो तो बहुत मशहूर था, उसके बारे में सब लोगों ने सुना था, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती थी। लेकिन ये जो इनका नया नेता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बगदादी के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा असल में यही आतंकवादी था। अबू इब्राहिम इराक में पैदा हुआ था और वो इतना क्रूर था कि उसे आतंक का प्रोफेसर कहा जाता था। बगदादी के दौर में बेरहमी से लोगों को मारने के वीडियो बनाने और उन वीडियोस को प्रसारित करने का आइडिया इसी आतंकवादी का था, अबू इब्राहिम का। अब बस दुख यह है कि इसका वीडियो शायद नहीं बन पाया, वरना पूरी दुनिया को इसका वीडियो भी दिखाई देता जब ये आखिरी बार संघर्ष कर रहा होगा जिंदा रहने के लिए। इसके सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम था और इतने खूंखार आतंकवादी को मारने के अभियान में अगर जरा सी भी चूक अमेरिकी सैनिक कर देते तो ये चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगभग 2.5 महीने तक इस मिशन की प्लानिंग पर काम किया। कई बार रिहर्सल करके अमेरिकी कमांडोज ने इस ऑपरेशन की रणनीति बनाई और जिन्होंने वॉशिंगटन डीसी से लगभग 9,000 किलोमीटर दूर सीरिया के एक छोटे से शहर में छिपा आतंकी पर आधी रात के बाद हमला बोला था, बड़ी तैयारी के साथ किया। इस बार भी अमेरिकी कमांडोज का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पाकिस्तान में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इससे पहले आजमा चुके हैं। ओसामा बिन लादेन के जैसा अड्डा जैसा उसका पाकिस्तान के एबटाबाद में था, लगभग उसी तरह के मकान में इस्लामिक स्टेट का ये नया चीफ अबू इब्राहिम भी वैसे ही मकान में रहता था। लादेन की तरह वो भी घर से बाहर नहीं निकलता था और जैसे लादेन को मारने के लिए 2 मई 2011 की रात को अमेरिकी सेना के कमांडोज हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसके ठिकाने पर पहुंचे, ठीक उसी तरह अबू इब्राहिम के घर के पास आधी रात को अमेरिकी सेना के आधा दर्जन हेलीकॉप्टर से कमांडोज नीचे उतरे। और संयोग देखिए कि लादेन के अड्डे के पास उस जमाने में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस ऑपरेशन के दौरान भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसामा और अबू इब्राहिम अपने अपने समय के आतंक के इन
सबसे बड़े आकाओं को खत्म करते समय व्हाइट हाउस का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। आप ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरें व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की हैं। व्हाइट हाउस के बेसमेंट में इसी कमरे में बैठकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लादेन की मौत का लाइव ऑपरेशन देखा था और तब उनके साथ जो बाइडेन भी थे, जो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और 11 साल बाद इसी कमरे से राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने सीरिया में अबू इब्राहिम को मारने के इस अभियान का भी नेतृत्व किया और इसे लाइव उन्होंने देखा। हालांकि लादेन और अबू इब्राहिम का अंत एक जैसा नहीं हुआ। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडो उसका शव अपने साथ लेकर लौटे थे, जबकि अबू इब्राहिम ने जब खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया तो उसने खुद ही बम विस्फोट करके अपने आप को उड़ा लिया, यानी वो एक सुइसाइड बॉम्बर बन गया, उसने आत्महत्या कर ली। आप जानते हैं आईएसआईएस के जो आतंकवादी होते हैं ये ट्रेंड सुइसाइड बॉम्बर होते हैं और मौका लगने पर ये खुद अपने आप को उड़ा लेते हैं। इस धमाके में वो अकेला नहीं मरा, उसकी 4 पत्नियां थीं, उन्हें भी वो साथ लेकर मरा और उसके 6 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी इस धमाके में मारे गए। यानी सोचिए वो कितना क्रूर व्यक्ति रहा होगा जिसने ना सिर्फ अपने आप को मारा, आत्महत्या कर ली। पहली बात तो यह है कि कोई कायर ही आत्महत्या कर सकता है और ये सबसे बड़े कायर हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या की और ना सिर्फ अपने लिए आत्महत्या की, अपनी 4 पत्नियों को जिनका कोई दोष नहीं था उन्हें भी मार डाला और अपने 6 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था उनकी भी हत्या कर दी। अब आप अंदाजा लगाइए ये कितने क्रूर और अमानवीय लोग हैं। आपको शायद याद होगा 2019 में इस्लामिक स्टेट के लीडर बगदादी ने भी ऐसा ही किया था। अमेरिकी सेना से घिरने के बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ पहले सुरंग में भागा और वहीं उसने अपने दोनों बच्चों के साथ ही खुद को बम से उड़ा लिया था। यानी अपने बच्चों पर भी इन आतंकवादियों को तरस नहीं आता, दया नहीं आती। इन आतंकवादियों ने वही किया जिससे अमेरिकी सेना बचना चाहती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने निर्देश दिया था कि इस ऑपरेशन में निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए खतरा उठाकर अमेरिकी कमांडो सीरिया गए, वरना उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। इस्लामिक स्टेट के प्रमुख का पता ठिकाना जानने के बाद वहां ड्रोन भेजकर मिसाइल से उस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करना बड़ा आसान था। आजकल आप जानते हैं अमेरिका के पास और दूसरे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ही मिसाइल दाग सकते थे और इस पूरे मकान को उड़ा सकते थे या फिर इसके ऊपर ड्रोन हमला कर सकते थे। लेकिन उस हमले में होता ये कि बाकी के जो निर्दोष लोग हैं वो भी मारे जाते और उन्हीं को बचाने के लिए अमेरिकी कमांडोज ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो खुद वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन तब भी ये बेगुनाह बच्चे भी मारे गए और उसकी 4 पत्नियां भी मारी गईं। तो ये इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स आज हमने आपको के सामने रखी। आपको इस अभियान की एक और जानकारी देते हैं, वो ये कि अबू इब्राहिम के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। उसने मी-16 ब्लैक हॉक सीरिया भेजा, जिसका इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी किया गया था। सीरिया में एक MI-16 ब्लैक हॉक खराब भी हो गया, जिसे अमेरिकी कमांडोज ने वहीं पर नष्ट कर दिया ताकि उसकी टेक्नोलॉजी दुश्मनों और आतंकवादियों के हाथ न लग पाए। वैसे तो ये लेटेस्ट और बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और अमेरिका इन हेलीकॉप्टर्स की तारीफ भी बहुत करता है, पूरी दुनिया के सामने इन्हें शोकेस करता है। लेकिन सोचिए, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है अमेरिका के लिए कि जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए तो उनका ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर साथ नहीं दे पाया और क्रैश हो गया। और इस ऑपरेशन में भी इनका एक हेलीकॉप्टर, 6 में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इससे यह पता चलता है कि इनकी अपनी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं है और इनके जो अपने हथियार हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे ड्रोन हो, वो भी गलतियां करते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान में इन्होंने हाल ही में एक मिसाइल अटैक किया था, ड्रोन अटैक किया था और उस ड्रोन अटैक में दावा इन्होंने ये किया था कि इन्होंने आतंकवादियों को मार डाला है, लेकिन असल में आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष लोग उस ड्रोन अटैक में मारे गए थे। अफगानिस्तान में थोड़े दिन पहले ही ये सब हुआ था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.